36 साल से एक रिकॉर्ड आ रहा था ओलंपिक में और 36 साल से कोई तोड़ नहीं पा रहा था। माइकल फेल्प्स ने जब तोड़ा तो उससे पत्रकारों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा कमाल का दिन रहा आपका, बड़े लकी रहे आपके, आपने 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो सुनिए उसने क्या बोला। उसने कहा कि मैं 4 साल से बिना एक दिन गैप किए, बिना एक दिन, नॉट अ सिंगल डे राइडा। उसने कहा कि जब पूरा अमेरिका क्रिसमस के दिन छुट्टी मनाता था, पूरा अमेरिका, कहा कि उस क्रिसमस के दिन भी अकेले में 12 घंटे तैरता रहता था। अरे एक बार सोच के तो देखिए, 4 साल लगातार या 4 सप्ताह आदमी लगातार काम नहीं कर पाता। 4 साल लगातार 12 घंटे, क्यों नहीं तोड़ेगा रिकॉर्ड? उसने पहले पता किया था कि जिस आदमी ने ये रिकॉर्ड बनाया उसने क्या किया, तो उसको पता चला कि वो 8 घंटे तैरता था, तो ये 12 घंटे तैरा 4 साल तक। तो ये जाने से पहले बोल के गया था मीडिया को और दुनिया को कि मैं रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूं, मैं 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूं। मीडिया ने कहा कि ये आदमी घमंडी हो गया है, एरोगेंस है इसके अंदर। राइडा ये पहले बोल के गया था कि मैं तोड़ रहा हूं, क्योंकि उसने उतनी मेहनत कर ली थी, उतनी प्रैक्टिस कर ली थी। वो जानता था कि 4 साल से छुट्टी पे नहीं गया है, उसको पता था कि 4 साल से मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। वो जानता था, दुनिया नहीं जानती थी, मीडिया नहीं जानती थी। आदमी की मेहनत उसको इतना आत्मविश्वास दे देती है कि वो अपने हिस्से की जीत छीन लेगा ब्रह्मांड से। गलत कॉन्सेप्ट, गलत फिलॉसफी है, इसलिए पढ़ाई गई ताकि लोग खुश हो जाए। वो खराब मेंटर है जो किसी को खुश करने के लिए कोई बात सिखा रहा है। जो आदमी आपको खुश रहने के लिए, आपको खुश करने के लिए कोई बात सिखा रहा है, अभी वो गुरु बना नहीं है, गुरु लीडर नहीं है, मेंटर नहीं है। जो लोगों को सिर्फ खुश रखने के लिए कि हाँ हो जाएगा, नहीं होगा साहब, नहीं होगा। झूठ है तो हर आदमी करोड़पति हो जाता, सबकी BMW इधर लगी होती है। तो जितना बड़ा ये हॉल बना उससे 2 गुना कम से कम पार्किंग बनता नहीं है। सबको पता है इतने ही लोग कार लेके आएंगे इतनी बनाते, जानते हैं सब। दुनिया बहुत सेट है साहब, बहुत सेट है ये दुनिया बहुत अच्छे तरीके से सेट है कि कितने लोग अमीर बन पाएंगे, कितने लोग चैंपियंस बन पाएंगे, कितने लोग भीड़ का हिस्सा रह जाएंगे, कितने लोग यहां से निकल जाएंगे, कितने लोग कहेंगे कि ये फील्ड ही मेरा नहीं है, कितने लोग कहेंगे मेरा तो भाग्य। सब सेट है साहब। तो वो लोग जो आपको खुश करने के लिए अगर कुछ कहते हैं, वो अभी मेरी नजर में ना तो लीडर है ना तो मेंटर। एक लीडर वो होता है, एक मेंटर वो होता है जो आपको रोने पे मजबूर करे और आप बाप करें कि आदमी बहुत खराब है। कोच वो हो ही नहीं सकता जो आप पे टफ ना हो। इफ इज नॉट टफ इज नॉट कोच। गुरु आपको खुश करने के लिए कोई बात बोल रहा है तो गुरु नहीं है। गुरु खुश करने के लिए बात नहीं बोलनी चाहिए। गुरु आपको बेहोशी से होश में लाने के लिए बात करनी चाहिए। राइट? क्या आप होश में आए? क्या आप होश में आए? कामयाबी मुफ्त में नहीं मिलती, आप होश में आए। जो आदमी 30 के क्रॉस कर गया, इसका 30 क्रॉस होने लगा, उसके अंदर बेचैनी नहीं है, उसके अंदर वो तड़प नहीं है, उसके अंदर वो आग नहीं है। भैया मुर्दा आदमी है, मुर्दा आदमी है, मान के बैठा है मैं तो इतना ही रह सकता हूं, मान के बैठा है मैं तो नौकरी के लिए पैदा हुआ, मान के बैठा है यही 20,000 यही 30,000, मान के बैठा है साहब, मान के बैठा है साहब। और कहा जाता है कि कोई सोया हुआ आदमी हो उसको आप जगा सकते हैं। कोई आदमी सोया उसको जगाया जा सकता है साहब, उसको हल्ला करके, पानी मार के, कुछ भी करके जगाया। लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कैसे जगाइएगा आप? भाई वो सोने का नाटक कर रहा है, सोया है नहीं वो। आप पानी डालो, पत्थर डालो, वो सोया है नहीं, वो जगेगा ही नहीं। तो उसके अंदर में उसने पहले से ही बैठा लिया है, मैं इतना ही कर सकता, मैं इतना ही जी, मैं पढ़ाई काम, रो रहा है, जिंदगी भर रो रहा है, बचपन से रोता रहा है, मैं तो ऐसा ही हूं जी, मैं ऐसा क्यों है? किसी दिन ये भी तो पूछ। आज तक ये बोलता आया मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं, एक बार ये भी तो पूछ मैं ऐसा क्यों? बाकी लोग कर सकते, मैं क्यों नहीं कर सकता? ये आदमी कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता? एक आदमी कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता? इस दुनिया में अगर कोई काम किसी एक आदमी ने कर दिया है तो उसी काम को इस दुनिया में कोई आदमी कर सकता है। राइट? अगर एक आदमी इसको ये लगने लगता है कि जहां हूं इतने के भी लायक नहीं था, वो काहे का एफर्ट लगाएगा? क्यों एफर्ट लगाएगा साहब? एफर्ट कौन लगाता है आपको पता है? जिसको ये पता होता है कि जितना मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं। लड़ाई कौन करता है साहब? फाइट कौन करता है? फाइट कौन करेगा? आप मान के चलिए यहाँ पे एक किसी को, इस लखनऊ में किसी को रोड पे कोई मार रहा हो, आप जाके क्या लड़ने लगेंगे उससे? किसी को पार्क में कोई मार रहा, क्या आप जाके लड़ने लगेंगे उससे? आप नहीं लड़ेंगे साहब, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। किसी से कोई कुछ छीन के भाग रहा हो, आप लड़ेंगे? आप नहीं लड़ेंगे साहब। लेकिन अब कोई आपके किसी भाई को मार रहा हो, अब छोड़ेंगे आप? अब लड़ेंगे ना आप साहब?
आपके परिवार के किसी आदमी को मार रहा हो, आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? अब आप लड़ेंगे ना कि भाई मेरे आदमी को मार रहा है, मेरे परिवार वाले को मार रहा है, मेरे भाई को मार रहा है, मेरे, आप लड़ जाओगे सर। आप में शक्ति हो लेकिन आप लड़ोगे, शक्ति ना फिर भी लड़ोगे, आप कॉलर पकड़ लोगे, कुछ भी करोगे आप। क्यों? क्योंकि आपका आदमी है, राइट? जब तक आपको ये लगता है ना कि साहब जो आपको दिया जा रहा है वो आपसे ज्यादा आपको दिया जाए, जो आपको मिल रहा है वो आप उसके लायक भी उससे ज्यादा मिल रहा है, तब क्यों लड़ोगे? जब कोई आपकी चीज आपको ना दे, भैया चीज मेरी है और आप मुझे ना दे, मेरी चीज आप लेके बैठे हुए और मुझे आप ना दे, चाहे वो ब्रह्मांड क्यों ना हो। अगर ब्रह्मांड ने मेरी कोई चीज ली है, मेरे हिस्से की चीज ली है और ब्रह्मांड मुझे नहीं देगा तो मैं ब्रह्मांड से लड़ जाऊंगा। आपको देना होगा, राइट? यू विल हैव टू गिव मी। कैसे नहीं देंगे आप? आदमी के साथ दिक्कत यह है साहब, दिल लगाना कहीं था, लगा के कहीं और बैठे साहब उसका दिल ही कहीं और लगा हुआ है। और जो भी आदमी ऐसा कहता है ना मेरे काम करने का मन नहीं कर रहा, उसको देखना चाहिए उसका दिल लगा कहां पे, कहीं तो लगा होगा। क्योंकि अभी तो उसके अंदर हिमालय का ख्याल नहीं आ रहा होगा कि अब मैं इस मोह माया से ऊपर उठ रहा हूं। अब मुझे धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि मुझे मोक्ष के प्रति मेरे मन में जागरूकता बढ़ रही है। नहीं साहब, जिस आदमी का दिल उसके काम में नहीं लग रहा, जिस आदमी का दिल उसके सपनों में नहीं लग रहा, जिस आदमी का दिल उसके गोल में नहीं लगा हुआ है साहब, उसका दिल कहीं तो लगा हुआ है। ये नहीं कह सकता मेरा दिल खाली है साहब। भाई तुमने कहीं तो लगा के रखा है, और जहां लगा के रखा है वहां से आरओआई देख लेना कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। और बहुत ऐसे लोग हैं साहब, बहुत ऐसे लोग हैं जो भी लोग, आपको क्या लगता है कॉमन कौन है, ऑर्डिनरी कौन है, किसकी इनकम ऑर्डिनरी रहती है? कौन आदमी कॉमन जिंदगी जीता है साहब? जिसका दिल काम में लगा ही नहीं है। वेरी सिंपल। मुझे लगता ही नहीं कि किसी टैलेंट की आवश्यकता है, मुझे लगता ही नहीं कि कोई डिग्री चाहिए, मुझे लगता ही नहीं कोई स्किल चाहिए, मुझे लगता है सिर्फ एक चीज चाहिए कि इंसान को अपने सपनों से मोहब्बत कितनी है, राइट? अपने काम से मोहब्बत कितनी है। सिंपल है साहब। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना छोटा सोचते हैं कि उनको कुछ भी मिल जाता है तो लगता है मैं प्रधानमंत्री हूं, क्योंकि सोच ही बहुत छोटा रहे। तो आप कहां सोच रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सोचने का स्टैंडर्ड क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि चैंपियंस कहीं भी पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है करने को, उनको लगता है अभी कुछ किया ही नहीं, उनको लगता है अभी और करना है भैया, और काम बाकी है, और बड़े गोल बाकी है। उनको ऐसा लगता है, जितने भी चैंपियंस इस दुनिया के, उनको लगता है अभी कुछ किया ही नहीं, उनको लगता है अभी शुरुआत है, कुछ किया ही नहीं। और जितने भी साधारण लोग हैं उनको लगता है कितना कुछ तो कर दिया, अब रहा क्या? तो कई बार वो कहते हैं मेरे को अब स्पेशल एक केबिन चाहिए सर, और सर ये इतने से नहीं चलेगा, थोड़ा इसको डबल करवा दीजिए। उसका सारा ध्यान इसी पे है कि केबिन कैसे डबल हो जाए। और वो कंपनी से बहुत नाराज है कि सर 3 महीने से बोल रहा हूं मेरा केबिन अभी तक डबल नहीं। भले उसके सेल्स 2 साल से वहीं पे अटके हुए हैं। सी फील्ड से प्यार कीजिए। एक खिलाड़ी कभी भी कुर्सियों से मोहब्बत नहीं करता, वो मैदान से मोहब्बत करता, मैदान से मोहब्बत, कुर्सी से मोहब्बत नहीं। दुनिया में जो आम आदमी है वो सफलता के लिए काम करता है कि मैं सफल हो जाऊं, उसकी एक डेफिनेशन है सफलता की, काम भी उसके लिए करता है वो। मुझे बताइए कि अंबानी सब क्यों काम करते होंगे? मार्क जुकरबर्ग क्यों काम करता होगा? एलोन मस्क क्यों काम करता होगा? क्या वो सफल नहीं है? सफल तो है। वो काम ना भी करे तो कोई फर्क पड़ेगा? फिर ये काम क्यों करते हैं? ये इतने ज्यादा सफल लोग काम क्यों करते हैं? बिकॉज दे डोंट लव सक्सेस, दे लव ग्रोथ। 2 चीजें हैं दुनिया में, एक है सफलता और एक है ग्रोथ। सफलता का मतलब कि कोई डेस्टिनेशन है, कुछ पाना चाहते थे, मिल गया, दैट्स ओके, दैट स्टोरी फिनिशेस हियर। ग्रोथ का मतलब है ये जितने भी बड़े लोग होते हैं ये ग्रोथ एडिक्टेड हो जाते हैं, इनके दिमाग में ग्रोथ घुस जाता है। इनको ग्रोथ चाहिए साहब, इस बार 5000 करोड़ हुआ, अगली बार इनको 6000 करोड़ चाहिए, इनको ग्रोथ चाहिए। ये सफलता के पीछे पागल नहीं है, ग्रोथ के पीछे पागल है। ये दिन रात ग्रोथ के बारे में सोचा। भाई क्यों काम करेगा अंबानी 14 घंटे 12 घंटे, क्यों काम कर रहा है एलोन मस्क? भाई जब पहले से उनके पास इतनी काम क्यों कर रही है? भाई कोई तो कारण होना चाहिए, कोई तो फैक्टर होगा जिसके लिए ये ग्रोथ के लिए काम। इनका सारा ध्यान ग्रोथ पे है। मेरी कंपनी, मेरे लोग, मेरा टर्नओवर, मेरे शेयर, राइट, ग्रो कर रहे हैं कि नहीं? आप दुनिया में जितने भी सामान्य लोगों को देखेंगे वो सफलता के लिए काम करते हुए आपको मिलेंगे, और जितने भी असामान्य लोगों को देखेंगे वो ग्रोथ के पीछे पागल होंगे, राइट? वो ग्रोथ के पीछे कि मेरा ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। बात समझिए, अगर आपको सच में धंधे में आगे जाना है तो धंधे का गणित समझिए और ये चीजें समझ जाइए कि 3 चीजों का सीक्वेंस बैठा लीजिए।
थोड़ा साहसी होना होगा। अगर एक मिडिल क्लास जिसमें 4 लोग हैं और 4 लोगों के पास मोबाइल है और 20-20 हजार की मोबाइल यानी 80,000 का मोबाइल, अगर एक मिडिल क्लास का एक परिवार 80,000 रुपए खर्च कर सकता है अपना वक्त बर्बाद करने पे कि पापा आप अपना कीजिए मम्मी आप अपना कीजिए, और 2 नालायक बोल रहे हैं कि आप लोग हमारे बीच में मत घुसिए हम भी अपना अपना करेंगे। 4 लोग 4 मोबाइल चला रहे हैं। आप सच बताइए, क्या उन मोबाइल फोन का इस्तेमाल ऐसे हो रहा है जैसे वहां से विद्वान पैदा होने वाले लोग? बोलिए, क्या मोबाइल का ऐसे इस्तेमाल हो रहा है जहां से विद्वान पैदा हो रहे हैं? मैं तो कहूंगा जब मोबाइल फोन नहीं था तब ज्यादा विद्वान थे इस समाज में, तब ज्यादा जानकार लोग। तब के ग्रेजुएट से कुछ पूछिए तो बता भी देता था। आज के ग्रेजुएट से पूछिए कि मनोविज्ञान में उसने स्नातक कर लिया है, पूछिए मनोविज्ञान किसे कहते हैं, कहता है रुको चैट जीपीटी खोलने दो। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूं भाई? तो 80,000 रुपए एक मिडिल क्लास वक्त बर्बाद करने पे लगा सकती है, तो भाई कुछ पैसे अपने किस्मत को बदलने के लिए बिजनेस शुरू करने में क्यों नहीं लगा सकती है? राइट है, तो आदमी तब करेगा चाहे वो राक्षस क्यों ना हो। वरदान आपको देना पड़ेगा, शक्ति आपको देनी पड़ेगी। महादेव ने भस्मासुर ने तपस्या की और भस्मासुर ने महादेव से मांगा कि मुझे वरदान दो कि जिसके सर पे हाथ रख दूं भस्म हो जाए। महादेव ने कहा तथास्तु, और सबसे पहले महादेव पे ही ट्राई करने लगा। महादेव भागने लगे, नालायक मेरे पे ट्राई कर रहा है, पहला प्लान मेरे को दिखा रहा है कि काम कर रहा है कि नहीं, सही प्लॉट है कि नहीं, सही लोकेशन है कि नहीं, राइट, मेरे को ही बेच रहा है। महादेव ने वरदान दिया भस्मासुर को, और आपको कहानी अगर पता है तो भस्मासुर महादेव को ही भगाने लगा। महादेव भागने लगे। आप सोचिए महादेव भाग रहे हैं किसके चलते? खुद ही तो दिए ना वरदान, ना देते क्या महादेव को नहीं पता होगा कि आगे ये क्या करने वाला है? क्या महादेव नहीं जानते होंगे आगे क्या करने है? महादेव तो सब जानते हैं, तो फिर क्यों नहीं रोक दिया आपने? रोक नहीं सकते आप, ब्रह्मांड का नियम है साहब। गलत आदमी बड़ा नहीं बनता, तब करने वाला आदमी बड़ा बनता है। जो मेहनत करेगा बड़ा बनेगा साहब, जो मेहनत करेगा बड़ा बनेगा। गलत आदमी बड़ा नहीं बनता, मेहनत करने वाला बनता है। दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए उन्होंने सैक्रिफाइस किया, तब उन्होंने प्रभावित किया पूरी दुनिया को। महात्मा गांधी चाहते तो आराम से लैविश लाइफ जी सकते थे, अमीर खानदान से थे, अमीर बाप के बेटे थे, कोई मामूली आदमी नहीं थे, लेकिन उन्होंने सैक्रिफाइस किया कि मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, तब जाके देश और दुनिया उनसे प्रभावित हो पाई। इस दुनिया में नेल्सन मंडेला को देखिए, 27 साल तक वो आदमी जेल में रहा। 27 साल। आदमी कितनी जल्दी घबरा जाता है। कई लोग तो इसलिए भी काम नहीं करते, कुछ गड़बड़ हो गया। 27 साल भाई, 27 साल, 27 लॉन्ग ईयर्स नेल्सन मंडेला वॉज इन जेल। वो भी जवानी, पूरी जवानी जेल में गई, पूरी जवानी जेल में, फैमिली से दूर, उनकी आजादी छिन गई। रंग भेद के खिलाफ लड़ाई छिड़ी थी दक्षिण अफ्रीका में। 27 साल बाद भी जेल में रहा, लेकिन 27 साल के बाद कहानी पलटी, कहानी बदली, और वो आदमी अफ्रीका का पहला श्वेत राष्ट्रपति बना रहा है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। और जो भी बड़े लोग हैं, लोगों को क्या लगता है बड़ा आदमी काम नहीं करता? भाई बड़ा आदमी देने से बहुत ज्यादा काम करता है। लोगों को लगता है धंधेबाज, बिजनेसमैन बहुत काम करते हैं। और हाल फिलहाल में तो भारत में जंग छिड़ गई कि भैया सप्ताह में इतना घंटा काम करना चाहिए कि नहीं। नहीं, कोई वर्क लाइफ बैलेंस भी होना चाहिए। घंटा बैलेंस उनके लिए है जो साधारण जी के और साधारण मरना चाहते हैं, जो क्रांति पैदा करना चाहते हैं, उनके लिए कोई बैलेंस नहीं होता। राइट, देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस, देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस। जिस आदमी ने इतिहास बनाना है, जिसने रिकॉर्ड बनाना है, जिसने क्रांति पैदा करनी है, जिसको चैंपियन, वो थोड़े वर्क लाइफ, उसका तो वर्क ही उसकी लाइफ है, काम ही उसकी जिंदगी है। और अगर आप कहते नहीं काम और जीवन में बैलेंस होना चाहिए, यानी आप एक ऐसी गरीब और दुखी आत्मा है जिसका काम अभी तक जीवन बना ही नहीं है। और अगर आपका काम जीवन नहीं बना है, आपका जीवन बहुत ही बर्बाद हो रहा है। रोज टॉर्चर हो रहे हैं आप, ऑफिस जाके टॉर्चर हो रहे हैं, दुकान खोल के टॉर्चर हो रहे हैं, धंधा करके टॉर्चर हो रहे हैं, ये टॉर्चर हो रहा है। जीवन आपको क्योंकि काम अलग है, जीवन अलग। भैया काम ही जीवन होना चाहिए, कर्म ही जीवन। जो काम जीवन जैसा नहीं लग रहा वो करने के लायक भी नहीं है, कोई और काम खोजिए। फिर जो काम आपको जीवन जैसा नहीं लग रहा, जिस काम में आपको जीवन नहीं मिल रहा, जिस काम में आपको आनंद नहीं आ रहा, वो करने लायक नहीं है भाई, छोड़ दो उस काम को। काहे के लिए डो रहे हो उसको? क्यों डो रहा?